आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं विजिट करवाऊंगा मदीना पाक की जो पुरानी गलियां थी, ठीक है, वो कैसी होती थी। ये देखें माशाल्लाह से हर तरफ खजूरों के बाग ही बाग। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं इसकी लोकेशन आपको बता देता। दोनों साइडों पे माशाल्लाह से खजूरों के बाग हैं। इधर देखें, इधर देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो का इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक के अंदर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं विजिट करवाऊंगा मदीना पाक की जो पुरानी गलियाँ थी, ठीक है, वो कैसी होती थी। वो गलियाँ जहाँ से हमारे प्यारे नबी वसल्लम का गुजर हुआ, कितना सुकून है यहाँ पर। उसके अलावा मदीना मुनव्वरा के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जज़ाकल्लाह। जी तो गाइस, अभी हम माशाल्लाह से आ चुके हैं, ठीक है, अपनी वीडियो की तरफ। ये खजूरों के बाग हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। ये मदीना पाक की गलियाँ हैं। आगे जाके आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और प्यारे प्यारे खूबसूरत मनाजर देखने का भी इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। देख लें कि माशाल्लाह से कितना यहाँ पर सुकून है। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर नबी के सल्लम गुजरा करते थे, जहाँ पर अस्सलाम का गुजर हुआ, ठीक है। ये माशाल्लाह से देखें कि कितनी प्यारी प्यारी गलियाँ हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे मनाजर मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा आपको। आपने मेरे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से खजूरों के बाग हैं। और ये पत्थर देखें, बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लैक पत्थर हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना यहाँ पर सुकून है, बिल्कुल पुरसुकून सा माहौल है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। दोनों साइडों पे माशाल्लाह से खजूरों के बाग हैं। इधर देखें, इधर देखें, ठीक है ना। और दरमियान में ये माशाल्लाह से प्यारी प्यारी गलियाँ। और ये जो ब्लैक ब्लैक पत्थर लगे हैं ये और भी ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं इन जगह को। माशाल्लाह से कितना यहाँ पर सुकून है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी ये नज़ारे, ये मनाजर देखना नसीब फरमाए। मदीना मुनव्वरा दोस्तों वो शहर है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। सबसे ज़्यादा जो दुआ है आप सल्लम ने वो मदीना के लिए किया। आप सल्लम को मक्का से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मदीना से आप सल्लम को बहुत ही ज़्यादा प्यार था। मदीना के लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार था। मक्का और मदीना दोस्तों वो मुबारक शहर है जहाँ पर दज्जाल जैसे इतना भी दाखिल नहीं हो सकेगा। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इन दोनों शहरों को इतनी ज़्यादा रहमतों से नवाजा है, ठीक है। यहाँ पर ये मज़रे हैं, ठीक है। मजरे मतलब बोलते हैं यहाँ पर जो खजूरों के बाग होते हैं उनको। ये माशाल्लाह से खजूरों के बाग हैं, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल है। इन मज़रों में हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये काम वज़नी और ज़ोर वाला होता है। और अरब ममालिक में तो हमारे पाकिस्तान वैसे ही मशहूर है इन कामों में कि ये पाकिस्तानी के अंदर मतलब ज़्यादा ताकत होती है। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना पुरसुकून और प्यारा सा माहौल है। मज़े की ज़िंदगी है, बिल्कुल सुकून है। आप देखें किसी भी किस्म का कोई भी शोर शराबा नहीं है इन गलियों में। अभी हम चलते हैं इस तरफ से, जो कि रास्ता बंद है क्योंकि आगे मज़रा है, बाग है खजूरों का। ये एक गली है, छोटी सी मिली है। यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या माहौल है। ये भी बंद है, यहाँ ओपन है। नहीं माशाल्लाह से ये खुली है। और ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं इसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये है सलमान फारसी का बाग, ठीक है ना। मतलब ये सलमान फारसी का मतलब बाग तो उसका छोटा सा ही है, मतलब वो बैक साइड पे है,
लेकिन उसके आसपास मतलब और भी बहुत सारे बाग हैं, लेकिन मैं एक लोकेशन के तौर पे आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपने आना है तो टैक्सी वाले को या किसी को भी गाड़ी वाले को आपने कहना है कि हमने सलमान फारसी के बाग में जाना है, तो उसकी बैक साइड पे आके ये आपको नज़ारे खूबसूरत लुत्फ़अंदोज़ हो सकते। ये देखें जी, माशाल्लाह से अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर किसी ने वो बेडें भी रखी हुई हैं, आगे से मेरे ख्याल से घर स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, आगे से तकरीबन ये बाग ख़त्म हो रहा है, आगे से रहाइश वाला जो सिस्टम है ना वो शुरू हो गया। इंशाल्लाह मैं आपको अभी दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ। उस तरफ से जो कि रास्ता बंद था, फिर हम दूसरी तरफ से आके, आपने जब भी आना है आपने कोशिश करनी है कि आप असर के बाद आएँ, ठीक है। असर के बाद चूँकि धूप भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और मौसम भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। तो आपने जब भी आना है आपने कोशिश करनी है कि कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई गाड़ी वाला आपका हम ज़बान हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, क्योंकि आप उसके साथ खुल के बात भी कर सकेंगे, उसके साथ आप मालूमात भी ले सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर अरबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने जब भी आना है, मक्का में अगर आपने ज़ियारतों पे जाना है, मदीना में आपने ज़ियारतों पे जाना है, तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये बहुत ही अहम और ज़रूरी हिदायत मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। ये देखें कि माशाल्लाह से हर तरफ खजूरों के बाग ही बाग है, ठीक है ना। जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर आके, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर खजूरों के बाग ही बाग मिलेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नज़ारा भी आपको देखने में मिलेगा। ये इस तरफ जानवर वगैरह रखे हुए किसी ने, बतखें वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो काम वगैरह करते हैं, आपको पता पाकिस्तानियों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन्होंने ये चीज़ें मतलब यहाँ पे रखी हुई हैं, बतखें वगैरह। ये सफ़ेद और बड़ी बख्ते हैं। इन मज़रों के अंदर ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी ही काम करते हैं, मतलब ये जो खजूरों के बाग हैं ना बड़े बड़े, इनके अंदर ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं, क्योंकि ये इन यहाँ पर आके ना ठेके पे ले लेते हैं, मतलब कफ़ील के पास आते हैं काम के लिए। कफ़ील जो फिर आगे अपने जो बंदे होते हैं उनको फिर काम पे रखते हैं, फिर आगे से ये खजूरों के बाग 1 साल के या 6 महीने के ठेके पे ले लेते हैं। तो जैसे मतलब जैसे हमारे सेम सेम पाकिस्तानी जो ज़मीनें वगैरह होती हैं ठेके पे देते हैं ना, सेम सेम यहाँ पर भी यही हिसाब होता है। बाग के अंदर जाके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने रात के लिए भी इंतज़ाम किया हुआ है, लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है। तो बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा सा माहौल है अंदर से भी ना। ये अभी बिल्कुल हरा भरा है, ये पानी वगैरह भी दिया हुआ इन्होंने। और दूसरा ये कि यहाँ पर अभी वो नहीं है, फल वगैरह नहीं है यहाँ पर। माशाल्लाह से इन्होंने जानवर भी काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। ये मुझे शुतुरमुर्ग लग रहा है या मोर लग रहा है। यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा नज़ारा दोस्तों, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने का, एंजॉय करने का, ठीक है। क्योंकि अरब की जो लाइफ है, मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो अरब की लाइफ है वो मतलब अपनी ज़बान में बताऊँ, कि काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होती है ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक़्त गुजारा हो, टाइम स्पेंड किया हो लोगों के साथ, सहाबा कराम के साथ, ठीक है ना। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी जगह दिखाऊं, ठीक है। अरब की जो लाइफ है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ी सी सपोर्ट करें, ठीक है, और साथ में ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है, और वीडियो को भी शेयर लाजमी किया करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी मैं आपको वीडियो मज़ीद दिखाता रहूँ। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को भी लाइक लाजमी करें और वीडियो को एक बार स्वाब की नीयत से शेयर लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इंफॉर्मेशन वीडियो मैं मज़ीद आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूँ। मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा के हवाले से आप किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके हर तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जज़ाक।